जब सुदामा जी भिक्षा को गए थे, भिक्षाम दे, अतिथि धर्म गृहस्थ में बहुत बड़ा धर्म होता है, दरवाजे आए हुए का आदर करना चाहिए। तो कुछ ना हो तो वचन से है, निकली भिक्षाम दे, तो उनका भगवान हम भिक्षा देने लायक नहीं है। क्यों? उनका एक पुत्र हुआ है, इसलिए सूदक है। ठीक है, 15 दिन बाद आ जाएंगे। बोले मत आना, क्योंकि हमारे जो पुत्र हुआ है वो दरिद्र नामक पुत्र हुआ है, और इसका सूदक पूरे जीवन में नहीं जाएगा। अर्थात हम दरिद्र हैं, हमारे पास कुछ है ही नहीं जो मैं आपको दे सकूं। भगवान ने कहा, सुना है तुम्हारे पति के मित्र द्वारिकाधीश भगवान है, जिनके मित्र श्री कृष्ण द्वारिकाधीश हैं, उनकी ये दशा, एक बार कहो ना अपने पति से कि अपने मित्र के पास जाएं। भगवान चले, पत्नी आए, जब आए सुदामा जी तो पत्नी ने कहा कि हाँ, हमें तो स्मरण नहीं था, आपके मित्र द्वारिकाधीश है ना, आप उनके पास जाओगे तो मैं कभी इस बात के लिए नहीं जाऊंगा कि श्री कृष्ण मुझे सांसारिक वस्तु दे। नहीं नहीं। बोले, अब कब कह रही मांगना, आप केवल जाओगे तो आपकी दशा देख करके वो आपको दे देंगे। बोले, तुम कहती हो तो हमें दर्शन मिलेंगे मेरे प्यारे के, इसलिए मैं जा सकता हूं। अब मित्र के पास, गुरु के पास जाए तो कुछ ऐसा शास्त्रीय सिद्धांत है, कुछ भेंट ले जाए, बेटी के यहाँ जाए, गुरुदेव के यहाँ जाए, आराध्य देव के यहाँ जाए, ऐसा और मित्र के यहाँ जाए तो उनका भेंट के लिए, अब खुद खाने के लिए भेंट क्या। सुदामा जी की पत्नी ने कहा, देखो प्रयास करती, 4-5 आस मोहल्ले के घरों में गई तो कुछ तो ऐसे थे, देखते ही बंद कर लेते थे दरवाजा, मांगेगी आके और क्या है। थोड़ा एक प्रिय भाव रखती थी। तो कहा, हमारे पति द्वारिकाधीश से मिलने जा रहे हैं, कुछ उनकी भेंट के लिए। तो सूप होता है, सूप से जैसे पछोरा जाता है, अच्छे चावल पीछे हो जाते हैं, टूटे वाले आगे हो जाते हैं, वो टूटे हुए तंदुल जो वो दिए कि ले लो आप, वो तंदुल लिए 3 मुट्ठी। अब उनके पास अच्छी रुमाल भी नहीं थी, क्योंकि सब पैसे से होता है, गरीब, इतने गरीब। अपनी फटी हुई कपड़े की धोती, उसमें चावल। पूरा बहुत बड़ा चरित्र है। पर जब भगवान के द्वार में पहुंचे, जहां ब्रह्मा और शंकर भी खड़े रहना होता है, वो द्वारिकाधीश का वैभव। द्वार पावे दरिद्र ब्राह्मण, फटी सी, इतनी बेवाई है, ऐसा शरीर है, आंखों में भगवत तेज समाया हुआ है भगवान। तो उनका, भैया एक बार तुम अपने स्वामी से कह दो जाके कि सुदामा नाम का कोई आपका मित्र आया, बस ऐसा। पार्षदों ने, बड़े दयालु हैं, पार्षदों ने कहा, आप यहीं तब तक खड़े रहिए जब तक हम ना आए। और भी पार्षद थे, एक दौड़ते हुए गया, जय जयकार हो प्रभु, कोई एक दरिद्र ब्राह्मण वेश में है और वो सुदामा कूद पड़े। भगवान, ब्रह्मा शंकर को भी इंतजार करना पड़ता था, लेकिन सुदामा नाम सुनते ही भाग पड़े भगवान। और ये सब आश्चर्यचकित बात रुक्मिणी जी, पार्षद सब देख रहे हैं कि ऐसे तो कभी भगवान नहीं भागे, कि भाई ब्रह्मा जी आए भगवान भाग पड़े या शंकर जी आए, सब आकर इंतजार करते हैं। और प्रभु जब प्रभु दौड़ के गए सुदामा जी को। सुदामा जी संकुचित हो रहे हैं कि मेरी हड्डियां ऐसे सुकोमल तन मेरे श्याम सुंदर के लग रही होंगी, वो सकुचते जा रहे कि इतना बड़ा वैभव स्वामी हमें ऐसे। भगवान ऐसे अपने हाथ से चरण पखारे सुदामा जी के, थाल रखकर। रुक्मिणी जी आश्चर्यचकित हो रही है, ऐसा कोई तपस्वी, ऐसा कोई महात्मा जिसकी ऐसे भगवान अभी तक तो नहीं देखा जैसा इस ब्राह्मण। और धोती कई जगह से फटी थी, जो दुपट्टी उसको कई ऐसे केवल अंग ढके हुए थे, ऐसी धोती थी, हड्डियां हड्डियां शरीर में। रुक्मिणी जी के पलंग पे बैठाला भगवान ने, जिस पलंग को ब्रह्मा शंकर नमस्कार करते हैं, उस पलंग पे बैठाला, चरण धोए, चरणामृत लिया, का हो भाग्य आप पधारे, भोजन पानी से चरण दाब रहे। सुदामा जी से वो दास पर कितनी प्रीति प्रभु करते हैं।